के पतिदेव आ रहे हैं और जब आ रहे हैं तो उनके स्वागत में खिल जाओ, इतनी खुशबू फैला दो कि वेलकम, सुस्वागतम ठाकुर, आइए। आज जो पर्वतों में रत्न छुपे हुए थे वो प्रकट हो गए। चांदी की खदानें, सोने की खदानें, हीरे की खदानें, मोतियों की खदानें, मणियों की खदानें। याचक लोग आए, बाबा कहते हैं लुटाओ इनको, जितना जो ले जाना चाहे ले जाओ। चांदी भर ली। जब सोने वाले के पास में गए तो कहा कि चांदी ढोने से का मतलब थोड़ा सा सोना ले जाएंगे, काम बन जाएगा। तो सबने चांदी ऐसी फेंकी कि पूरी ब्रिज में चांदी चांदी पट गई, सोना भरा, सोना लेके आने गए। मोती वाला कहता है अरे क्या सोना लेके जाते हुए एक मोती ले जाओगे, काम बन जाएगा। सबने सोने को फेंक दिया। अब तो महाराज पूरे ब्रिज में सोने सोना पड़ गए। इतने याचक याचना करने के लिए आए थे। मोती भी फेंका, हीरे भी फेंके, मणियां भी फेंक दी। फिर किसी संत ने कहा अरे तुम जिस धन के लिए ऐसे पागले हो रहे हो ना, लक्ष्मी के स्वामी तो नंद भवन में है, उनको एक बार प्रणाम कर लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। लक्ष्मी सदा जो बिहारी जी की सेवा में रहता है, जो ठाकुर जी की सेवा में रहता है, ध्यान रखिएगा उसे लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता। लक्ष्मी तो स्वयं आकर बैठ जाती है उस घर में, सदा निवास करती है। क्योंकि जहां पति है वह पत्नी को रह नहीं गया, बुलाने की जरूरत है। प्यार से बोल जय जय, और जोर से बोलिए जय श्री राम। हाँ, बाबा ने क्या लुटाया देखिए। नंद कछु इतनो जो दियो, चाहे देख कुबेरों की मति, देखत प्रजई लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोड़ी, न बची बचिया। पहचाने पहचाने को लग रहा है क्या? बैठे करने लगा। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने धन लुटाया ना, वह धन कुबेर के भंडार में भी नहीं था। जैसे मोती बाबा ने लुटाए, जैसे हीरे बाबा ने लुटाए, जैसे मणिया बाबा ने लुटाया, जैसा सोना बाबा ने लुटाया, जैसी चांदी बाबा ने लुटाया, जैसे वस्त्र और गैया बाबा ने लुटाई, ऐसे तो स्वर्ग में भी नहीं था। इसलिए नंद कछु इतनो जो दियो, चाहे देख कुबेरों की मति बौरी, देखत प्रजई लुटी बचन दिया। अरे गैया तो लुटाई लुटाया, लेकिन बची भी लुटाई। लाला के जन्म की इतनी प्रसन्नता जो आता सामने लुटाती, भैया ले जाओ नीचे। और जो जीवन में ठाकुर आता है ना तो ऐसे त्याग आता है, ऐसे त्याग आता है, ऐसा बैराग आता है। जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो न बची बची छछिया पिछोड़ी, दूध दही मक्खन घी भी तो छोड़ो, बाबा ने छाछी लुटाई। वृंदावन में गोकुल में छाछी नहीं बची, पिछोरी। अरे कीमती कीमती कपड़ों की तो छोड़ो, बाबा ने एक पिछोरी भी नहीं बची। हाँ, नंद का मतलब होता है जो सभी को आनंद दे।
रखिए ना, जो खाने में आनंद नहीं है ना, वो खिलाने में आनंद है। जो पहनने में आनंद नहीं है ना, पहनने में आनंद है। हाँ? दूसरों को रुलाने में जो आनंद नहीं है ना, दूसरों के लिए रोने में आनंद है प्यारे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जगत में दूसरे का हित करना, अच्छा करना से बढ़कर के धर्म कोई नहीं। पर पीड़ा नहीं अदमाई, दूसरे का दुख दिल दुखाने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। व्यास जी ने दो ही बात लिखी है, 4 वेद 6 सांस्कृतिक बात लिखी है, तो सुख दीने सुख होते, प्रिय दुख दीने दुख। दो ही बातें हैं, किसी को सुख दोगे, किसी को दुख दोगे, किसी को नाम दोगे तो तुम्हें भी नाम मिलेगा। यशम ददाती थी यशोदा, दूसरों को यश देने वाली। जो भी किया इन्होंने किया, मैंने कुछ किया नहीं है। और जब एक बड़ी बूढ़ी भैया आई, उसे पता चला कि नंदरानी के यहाँ बुढ़ापे में बालक हुआ है, तो बधाई देने लगी और कहने लगी, नंदरानी ऐसी बधाई मुझे देना कि मेरी अनेक पीढ़ियां याद करें कि नंद भवन से लाला के जन्म पर ऐसी बधाई हुई। बोले हाँ जी। यशोदा जी कहती हाँ ऐसी बधाई मिलेगी। अपने गले में जो नौलख का हार था उन्होंने ये उतारा, उतार करके उसके हाथों में रख दिया। अब वो तो मगन हो गए, लेकिन नंदा और सुनंदा दोनों मैया की ननद जो थी वो ये सब दृश्य देख रही थी कि भाभी ने देर नहीं करी, उन्हें तो कीर्ति हार उतार के एक काम करने वाले को दे दी। तो बाद में आकर के कहती है, भाभी जब तूने काम करने वाली को इतनी कीमती दी है तो ध्यान रखना, हम तेरी सगी ननद है, हमें ऐसे कम में मत सकता देना। तो मैया कहती है, जीजियो चिंता मत करो, तुमको तो मैं उनसे कई गुना ज्यादा दूंगी। तो दोनों ननद ने, जीजियों ने अपनी झोली फैला दी। तो जब झोली फैलाई तो मैया ने अपने हाथ में जो कन्हैया था ना, लाला, जो प्राणों से भी प्यारा, उनकी मैया की आंखों का तारा, उसी कन्हैया को उठाया और नंदा की गोद में दे दिया। जब दिया तो दोनों ननद फूट फूट करके रोने। बोले भाभी तेरे जैसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता, इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतनी रोई तू बालक के लिए, और जो बालक तुझे प्राप्त हुआ उसको सहज भी हमें दे। ये है यशोदा, ऐसा जीवन में उदार हुआ है, तब हमारे हृदय में भगवान आएंगे, तब हमें भगवान मिले। बोले बालक कैसा? बोले तमद्भुत बालक मुझे क्षण, बड़ा अद्भुत बालक है। बोले कैसे बालक ने जन्म लिया है? हमारे यहाँ जो बालक जन्म लेते हैं ना, वो मुट्ठी बांध के आते हैं, लेकिन ये बालक कैसा है? अरे शंख चक्र गदा पद्म, हाँ 2 हाथ वाला नहीं, 4 हाथ वाला, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। हमारे यहाँ जो बालक आता है कोई कपड़े नहीं पहना रहता, लेकिन ये
हमारे यहाँ जो बालक आता है ना उसके बाल ही नहीं होते, ये तो मुकुट लगा करके आया हो। हमारे यहाँ जो बालक आता है वो रोता है, लेकिन ये तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। मधुरम मधुरम नैनम मधुरम मस्तम हृदय मधुरम मधुरम। इसलिए तमत्कृतं बालकं यीक्षणं चतुर्भुजं संकृतं दधायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं मङ्गलं सौभिघोस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयूषौवनं। अच्छा, बाबा ने इतना धन क्यों लुटाया? हमारे यहाँ जब भी बच्चा होता है ना तो डॉक्टर लोग देखो कहते हैं भैया तगड़ी बधाई चाहिए, हमें क्या चाहिए? हाँ, नर्सें लोग पीछे लग जाती हैं और फिर हमें उन्हें खुश करने के लिए देना होता है। घर में आओ तो हमारे यहाँ जो सेवा करने वाले नौकर चाकर हैं उन्हें हम खुद निकाल के देते हैं। भैया कपड़े, ए लो सोना, ए लो चांदी लो, जो जिसका सामर्थ्य रखता है, जो जितना उदार है उस प्रकार से अपने सेवा करने वालों को देते। सो करते हमारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं और हम बधाई देते हैं कि हमारी पुरानी परंपरा। ये क्यों कहते हैं? हमारा शरीर शुद्ध होगा तो सेवा करने से होगा, धन शुद्ध होगा दान करने से होगा, मन शुद्ध होगा भगवान की कथा सुनने से होगा। तो धन की शुद्धि हो इसलिए दान किया जाता है। हमने जो भी कमाया है उसका प्रसाद से हमें दान पुण्य में लगाना चाहिए। लेकिन दान भी करें तो उनको करें, कहते हैं अदत्तदान अभवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। कहते हैं यदि किसी ब्राह्मण को हमने भोजन कराया ना और उसके पेट में यदि हमारा कराया हुआ भोजन का एक भी अनाज है तो ध्यान रखना उसका भजन जो होगा वो भजन पंडित जी करेंगे, महात्मा करेंगे तो उनका आधा भजन हमें मिलता रहेगा। इसलिए साधु ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता कि पंडित जी खाएंगे और जो भी आरती उतारेंगे, दीपक लगाएंगे, पूजन करेंगे, इनका फल हमें भी मिलता रहेगा। इसलिए कहते हैं दान करो तो ऐसे को करो, नहीं तो पी रहे हैं, खा रहे हैं, उल्टा सुल्टा झूठ बोल रहे हैं, मवाली चोर चक्के, इनको खिलाने से क्या होगा? इनका जो पाप है ना वो तो भूल गया। इसलिए ऐसे लोगों को दान मत दो। दान दो तो पवित्र आत्मा को दान दो, उससे क्या होगा? हमें स्वर्ग मिलेगा। और जब भी किसी कि यहाँ जन्म होगा दोबारा तो धनवान के यहाँ ही होगा, और जब धनवान के यहाँ होगा तो क्या करेंगे? हम यज्ञ आगादि साधु संतों के सानिध्य में रहेंगे और यज्ञ आगादि करेंगे तो फिर से हमें स्वर्ग मिलेगा। और फिर जब जन्म मिलेंगे तो किसी धनवान के। और ध्यान रखिएगा, गलत संत लोगों को हमने दान कर दिया तो क्या होगा? वो जो पाप करेगा उसका आधा हमें मिलेगा। तो क्या होगा? हम उस पाप के प्रभाव से नरक जाएंगे, और नरक से जब कभी टपकेंगे ना हम इस पृथ्वी में आएंगे मनुष्य रूप में, तो ध्यान रखना किसी दरिद्री के यहाँ जन्म होगा। इसलिए कहते हैं सत्पात्र दाना चढ़े, कभी भी दान करो सत्पात्र को देख करके। प्यार से बोले जय जय, और जोर से बोलो याचका नहीं याचकते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम नित्यं नदातु गतिर्दृश्य। हमारे यहाँ जो मांगने वाले आते हैं वो हमसे मांगने नहीं आते, वो हमें याद दिलाते हैं कि भैया हमने पहले दान नहीं किया इसलिए भिखारी बने, आप भी दे दो, नहीं तो तुम्हें भी हमारे जैसे बनना पड़ेगा। इसलिए वो ज्ञान देने के लिए आते हैं। कंस और उसके साथी राक्षसों ने विचार किया कि हमें मारने वाला जो भैया जन्म ले लिया है उसे कैसे मारा जाए। तो पूतना नाम की जो राक्षसी थी, कंस की बहन, वो आई और कहने लगी भैया चिंता मत करो, मैं पूतना हूँ। पूतना का मतलब होता है जिसकी कोई पूत नहीं है। दूसरा अर्थ यह है न किसी के रहने देना है,
जैसे हम निपूती वैसे सबको निपूती बनाना है, बिगर पूती। हाँ। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा कुसक्यते। पूतना आई कहाँ? गोकुल। और जब पूतना गोकुल पहुंची तो पता करने लगी, भैया बताओ कौन कौन के यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। भेष बदल के आई ना, ऐसी लग रही है जैसे लक्ष्मी आई हो नारायण से मिलने के लिए, ऐसे बन के। हाँ, तो लोगों ने कहा छोरा तो बहुत बड़े, लेकिन तगड़ा उत्सव यदि कहीं हुआ है तो नंद भवन में हुआ है, नंद जी की छोरा का। पूतना के मन में आया और छोरे को तो बाद में मारूंगी, पहले वहीं से शुरुआत करती थी। तो भगवान ने अपनी तरफ बुलाया। क्यों? भगवान जानते हैं ये और छोरन के पास में जाएगी तो सबको मार ही डालेगी, और जब वो मर जाएंगे तो मैं खेलूंगा कौन के संग में? गिल्ली डंडा गेंद कौन के संग में खेलूंगा? इसलिए काम कर, तो काऊ के यहाँ मत जा, मेरे यहाँ। पूतना भगवान के पास में पहुंची, भैया कुछ काम में लगी थी। पूतना भगवान के समीप में जैसी पहुंची वैसी भगवान ने देख करके आंख बंद कर लिया। पहला भाव तो ये है, अरे देखो तो अच्छे आदमी को देखोगे, आप पूतना उतना को देखो, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा, अरे यहाँ पे माखन मिश्री खाने आया और ये पूतना देखो घुस लगा के आइए, तो शंकर जी से कह रहे हैं भोले बाबा आप आ जाओ, विष में साथ पी लेना, दूध दूध में पी लो, ध्यान करके यही कह रहे। तीसरा भाव यह है कि भगवान की ये जो आंख है ना, नेत्र, ये सूरज और चंद्रमा है। जब भी जीव भगवान के धाम को जाता है ना तो सूर्य लोक और चंद्र लोक को भेद करके जाता है। आंखें दोनों बंद हो गई, अर्थात सूर्य चंद्र लोक दोनों बंद हो गए। इसलिए अरे छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली पापनी तुझे हम भगवत धाम नहीं जाने देंगे, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। भगवान ने कहा मेरे पास कोई पापी तो आ नहीं सकता, क्योंकि पाप बंद कर सहज स्वभाव और भजन बोल के भावना करो। पापी व्यक्ति का स्वभाव होता है उसे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। कथा में आएंगे सोएंगे, बहुत अच्छी जगह है, कोई डिस्टर्ब नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ, जिसे जो करना है करो। जितनी नींद है पूरी यही होती है कुछ लोगों की, लेकिन हमारे कारण बीच में टोक टोक के सोने नहीं। भजन अच्छा नहीं लगता, मंदिर अच्छे नहीं लगते, साधु संत अच्छे नहीं लगते, गुरुजन अच्छे नहीं लगते। यह पापी का स्वभाव है। पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन मोर के भाव निकालो। मेरा भजन उसे अच्छा नहीं लगता, और यदि मेरे सामने आई है तो जरूर कोई इसका पुण्य होगा। तो भगवान आंख बंद करके देख रहे हैं, तो देखा तो क्या देखा, अरे मैंने जब बामन अवतार दिया था ना तो बलि की यज्ञ में गया था, ये बलि की बेटी रत्नमाला है। देख रहे हैं रत्नमाला है, पुतना बन के आई। जब भगवान गए तो बलि ने पूछा आपका परिचय, बोले आपका नाम? तो भगवान कहते हैं हमारा नाम है अपूर्व। फिर आपके माता पिता? बोले नहीं नहीं कोई नहीं, माता पिता यही तो सबके माता पिता हैं, तो माता पिता कौन हुए? तो वहां रत्नमाला बैठी थी, बलि की बेटी। जब उसने सुना कि ये बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं होने से अनाथ ही है, तो माता पिता गए माने अनाथ। हम सब जितने हैं अनाथ है। यदि माता पिता का सिर में हाथ नहीं है ना फिर हम अनाथ हो गए, चाहे कितनी धन संपत्ति हो जाए, सब कुछ हो जाए तुम्हारे पास, इंद्र बन जाओ, लेकिन जब तक माता पिता का हाथ है ना तब तक ही आप सनाथ हो। और जिस दिन उनका हाथ हटा उस दिन अनाथ हो जाओगे। क्योंकि जो सुख माता पिता देते हैं, जो छाया तुम्हारी करते हैं,
वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज महाराज जैसे ही सुना रत्नमाला ने कि अनाथ है तो दया से भर गई। ये तो आखिर माता हृदय ही है ना? माताएं जल्दी पिघल जाती हैं, जल्दी भावुक हो जाती हैं। पुरुष लोगों का जल्दी दिल नहीं पिघलता, लेकिन माताओं का दिल जल्दी पिघल जाता है। और मैं ये अनुभव करता हूँ, कभी मेरे लिए कोई कुछ लाता है, कभी कोई कुछ लाता है, अरे महाराज जी भैया ये ला रही है, वो ला रही है, हर जगह। क्योंकि माताएं जो है ना दयामयी होती है, हाँ भक्तिमती होती है। भैया करुणा की तो मूर्ति है माताएं। और यत्र नारिष्ट पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां माताओं का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, उनका आदर होता है, उनका सत्कार होता है, उस घर में, उस समाज में तो महाराज सारे देवता निवास करते हैं। बेटा आपकी बात माने ना माने, लेकिन बेटी अवश्य आती नहीं है। बेटा घर का काम करे चाहे ना करे, लेकिन बेटी बराबर ध्यान देती। इसलिए माताएं करुणामयी कहलाती हैं, दयामयी, दया की मूर्त होती है। हाँ आज दया से भर गई और मन में विचार आया, मेरी कोई संतान नहीं है और इसके कोई माता पिता नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको मैं अपना लूं तो इनके ये सनाथ हो जाएंगे, और मेरी संतान नहीं है तो मैं भी पुत्रवान हो जाऊंगी। ऐसा भाव आया हृदय में रत्नमाला के। तो भगवान ने उसी समय कहा, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। राम झरोखे बैठ कर सबका मुजराले, जाकी जैसी चाकरी सोही फल दे। जिसकी जैसी चाकरी वैसा फल देते हैं। प्रेम से बोल दे दे ये यथावाम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जो जिस भाव से बचता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। आज